अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला रोज जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान की विन प्रोबेबिलिटी 12% यानी 12% और वेस्ट इंडीज की 29% थी। इससे आप साफ अंदाजा लगा लें कि पहले दिन का खेल किसके नाम रहा। साफ है कि वेस्ट इंडीज बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स का पसीना निकलवाया। 4 पेस अटैक पाकिस्तान के लगे और रात को जागकर ये मैच की इनिंग खासकर मैंने एक वजह से देखी थी। एक वजह से खासकर, एक तो ये ना कि 51 डेज के बाद पाकिस्तान का कोई मैच था, तो वो बट मैं ये इंतज़ार में था कि ये 51 डेज़ जो बीच में गुज़रे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबा-चौड़ा कैंप लगाया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड कंडीशन और पता नहीं कौन-कौन सी कंडीशन के ऊपर ट्रेनिंग कराई और बहुत भाग-दौड़ क्रिकेटर्स की हुई है और फिटनेस लेवल बहुत ज़बरदस्त हो गया। मेरे ज़हन में एक ही सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी बॉलर का पेस दिखेगा हमें? अब सोचिए, ये आप दलेरी कह सकते हैं बाबर आज़म की, 4 पेसर, 1 स्पिनर, रेगुलर 5 बॉलर को मैदान में उतरवाया, इस हद तक ठीक है। मेरा ख़्याल है 4 बॉलर भी काफ़ी थे, बट 5 बॉलर पाकिस्तान ने मैदान में उतरवाए। मगर 4 फास्ट बॉलर्स में से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, पता नहीं ये नो बॉल समझते हैं कि स्पेस पे बॉल जाएगा तो मसला हो जाएगा। मतलब ये ममनू एरिया लग रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। ये हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी देखा और यहाँ पे भी देखा। जब पहला 100 स्कोर हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, तो एक चार्ट दिखाया प्रेज़ेंटेशन में और उसमें दिखा कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज़ बॉल मोहम्मद अली ने जो की थी 136 किलोमीटर फी घंटा की थी और वो बॉल नो बॉल थी। बाकी सब बॉल जो हैं वो 136 से नीचे-नीचे थी। आप अंदाज़ा कर लें। आप अंदाज़ा कर लें, मगर सारे बॉलर भुगत गए थे, आमिर जमाल भी, खुर्रम शहज़ाद भी, अब्बास भी। अब्बास और खुर्रम शहज़ाद पहला स्पेल इनका 130 तक जाता है, फिर तो 122-25 वाला काम शुरू हो जाता है। मेरा ज़ाती ख़्याल था कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर खुर्रम शहज़ाद और अब्बास दोनों को नहीं खिलाएँगे। मतलब अब्बास बनता है ऑफ कोर्स, उनका तो डेब्यू भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था जब उन्होंने शुरू किया था। बट खुर्रम शहज़ाद शायद यहाँ नहीं बनता, इंग्लैंड में बनते होंगे दोनों इकट्ठे। इन कंडीशन पे मेरा ख़्याल है नहीं बनते, अल्लाह करे कामयाबी आगे से मिले कहीं पे, बट इकट्ठे नहीं बनते। ख़ासकर आपके पास आमिर जमाल है, मोहम्मद अली है, उस बीच में ये 2 इकट्ठे नहीं बनते। एक पेस बैटरी वाला टाइप सीन शायद उबैद शाह आप रख सकते हैं अगर आपको 4 ही फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो। सो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि 2 इकट्ठे नहीं बनते वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन के ऊपर और पेस की कमी दूर-दूर तक दिखी। और नो बॉल का मैंने ज़िक्र किया, 34 नो बॉल्स हैं आखिरी 3 टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की। अभी तीसरा मैच चल रहा है। एक्चुअली में एक इनिंग भी मुकम्मल नहीं हुई। 34 नो बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। जस्ट इमेजिन। ये बातें बहुत खासकर हैं क्योंकि ये 50-51 दिन हम बार-बार यही सुनते रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। मगर जैसा हमने छोड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ, एग्ज़ैक्टली वैसा ही दोबारा हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देख रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं हुआ, किसी किस्म का भी। वही पेस चल रहा है जो पहले पेस था। होता है ना कि आपने 2 माह ट्रेनिंग की है और जो नारे लगाए हमने कि बहुत मेहनत की है, गर्मियों में भागे हैं, इधर भागे हैं, उधर भागे हैं। अब थोड़ी फिटनेस लेवल डिफरेंट नज़र आएगा, बहुत काम किया जो आकिब जावेद हमें आकर बताते भी रहे हैं। मगर माज़रत के साथ पेस तो वहीं का वहीं है। आई डोंट नो बाकी लेवल कहाँ से बढ़ा है और फर्स्ट स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में पेस गिरा भी है। मैं मानता हूँ 2 माह में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता मगर इतना भी कम नहीं है। मतलब कोई क्रिकेट नहीं थी, किसी टाइप की क्रिकेट नहीं थी, कैंप लगा था और सिर्फ़ इसी काम पे लगा हुआ था। ये मेरे लिए थोड़ी-सी परेशान-कुन अभी भी है कि पाकिस्तान के वो अब फास्ट बॉलर शामिल मतलब थे ना कि शहीन का पेस नहीं है, फलाँ का पेस नहीं है। उनको ड्रॉप करके अब नई नवेली बॉलिंग अटैक हमने एक तरह से बनाया। अगरचे अब्बास पहले भी कह रहे हैं, खुर्रम शहज़ाद भी कर रहे हैं, बट आमिर जमाल की वापसी, मोहम्मद अली की वापसी। अब आमिर जमाल के ऊपर भी हम भी बहुत बोले हैं, बहुत से लोगों ने, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं कि आमिर जमाल को होना चाहिए वेस्ट आगे फिर साउथ अफ्रीका के अंदर वनडे वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे भी ट्राई आउट कर लेना चाहिए, बैटिंग भी कर लेते हैं। 10 ओवर में 5 की इकॉनमी से अगर आप रन देंगे, ठीक है, 1 विकेट मिली, बस 1 ही मेडन ओवर उस पिच के ऊपर। मतलब आई एम सॉरी, ये तो वनडे में भी शायद महँगा पड़ जाता है बाज़ औक़ात, जो टेस्ट में खाए हैं। ये वनडे में भी महँगा होता है ये सौदा, जो टेस्ट में ले रहे हैं। मतलब वो मैं शुएब अख्तर की बात याद आ गई, वो कहते थे कि 50 हमें वो बॉलर चाहिए जो 50-60 रन देके पांजा लगाए। ये भाईजान 10 ओवर में 1 मेडन, 50 रन्स, 1 आउट, 5 की सूट नहीं करती। वो दर्द सर वाला मामला है जो कि है, बल्कि 54 रन्स इन्होंने दिए हैं, 5.40 की, ऑलमोस्ट 6 के करीब-करीब हैं, 6 रन्स कम है। ये एक बहुत है। दूसरी तरफ अब्बास का देखें, 19 ओवर में 6 मेडन किए हैं, 44 रन्स दिए हैं, 2 आउट किए हैं, 2.32 की। खुर्रम शहज़ाद ने भी 2.29 की इकॉनमी के साथ रन्स दिए हैं। मगर इकॉनमी शायद ठीक है, थोड़ी-सी बढ़ भी सकती है, बट अगर आगे से बॉल मतलब विकेट्स लेने का भी हो, पेस भी हो, दोनों का पेस पूरा-पूरा पेस था और ये नज़र आया। बाकी आज अली उस्मान का डेब्यू हुआ, बड़ी दिलचस्प एक ना स्टैट है, बहुत ही दिलचस्प स्टैट है। पाकिस्तान ने आखिरी 26 टेस्ट मैचों में 17 डेब्यू करवाए हैं। आखिरी 26 टेस्ट मैचेस में 17 डेब्यू करवाए हैं। बाय द वे आज अली उस्मान को कैप दी है सलमान अली आगा ने, जिनका जो खुद इस 26 टेस्ट मैचेस के अंदर डेब्यू हैं। एक सऊद शकील है जो 23 लगातार टेस्ट मैचेस खेले हैं और 23 मैचेस के बाद अब जाके वो ड्रॉप हुए। बाय द वे वो भी मंडे को रवाना हो जाएँगे पाकिस्तान टीम को जॉइन करने के लिए। बट सऊद शकील पहली दफ़ा नहीं खेले, जब से डेब्यू कर रहे हैं, पहली दफ़ा वो नहीं खेले हैं। 23 टेस्ट मैचेस उन्होंने रेगुलर खेले हैं। बट पिछले 26 टेस्ट मैचेस में हमने 17 डेब्यू करवाए हैं, पाकिस्तान ने। अब अली उस्मान का हुआ है। अभी लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान खेलने आई थी तो काशिफ अली फास्ट बॉलर था, वो खेले थे और मोहम्मद हुरैरा खेले थे। अभी दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं है। बाय द वे 5-6 खिलाड़ी हैं जो 26 टेस्ट मैचेस में जो 17 डेब्यू हैं, वो अभी भी टीम का हिस्सा हैं, जिसमें आप मोहम्मद अली का भी नाम ले सकते हैं, अज़ान अवैस हैं, खुद सलमान अली आगा जो हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, अली उस्मान और आमिर जमाल ये वो खिलाड़ी हैं। खुर्रम शहज़ाद भी जो अभी नए-नए डेब्यू वगैरह जो थे उनका हुआ है। सो ये एक है और वेस्ट इंडीज़
जिनको मैं थोड़ा हल्का ले रहा था। मेरा ख्याल है कि इतनी तगड़ी टीम नहीं, अगरचे श्रीलंका को उन्होंने सीरीज़ हराई है, बट श्रीलंका भी कुछ ज़्यादा बेहतर क्रिकेट तो नहीं खेल रहा। एक आमिर जांगू को आउट किया, वो भी रिव्यू पे जाकर, ये एक बड़ी विकेट मिली है, डबल 100 किया था इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, मगर हौज खड़े हैं और कमाल की बल्लेबाज़ी की है। बड़े वन डाउन पोज़ीशन पे आए थे, 83 रन्स के ऊपर, वो अभी भी पिच के ऊपर मौजूद हैं। मगर पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न टेस्ट क्रिकेट में पहले देखने को मिल रहा था, वो हमें अब भी देखने को मिला कि पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस जो है वो बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। आई होप कि अली उस्मान जो हैं वो अभी थोड़ा मज़ीद, और वैसे तो बॉल ठीक-ठाक पुराना है, बट अपनी चमक दिखाएँगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास सीज़न में लास्ट में 73 उन्होंने आउट किए हैं और बहुत से लोगों ने इनके ऊपर बातचीत की, हमने भी की कि इनको होना चाहिए, और ये हैं भी। आई एम प्रीटी श्योर, अभी तो खैर अभी इनका पहला टेस्ट मैच है, आई होप कि बेहतर दिखाएँगे, मगर 2 परेशानी की बात है, एक पाकिस्तानी पेसर्स का पेस गिरना और दूसरा इस टेस्ट मैच की चौथी इनिंग हमने खेलनी है, बाय द वे। टॉस जीत के पहले बैटिंग इसलिए पकड़ी, अगरचे बीच में बारिश की वजह से थोड़ा-सा मैच रुका, फिर बैड लाइट की वजह से मैच रुक गया, सो उस वजह से ओवर थोड़े कम हुए, बट चौथा या पाँचवें दिन का खेल जो हमें खेलना पड़ेगा, वो हमारे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि इस पिच के ऊपर चौथे या पाँचवें दिन की पिच क्या बिहेव करती है। बाय द वे, ये 13th ब्रायन लारा जो अकेडमी है, ये 13वां टेस्ट ग्राउंड है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। पोर्ट ऑफ स्पेन में मैक्सिमम टेस्ट मैचेज़ हुए, अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, 63 टेस्ट मैचेज़ वहाँ पे हुए। पाकिस्तान ने अपना अगला टेस्ट मैच वहीं पे खेलना है, और ये पूरे का पूरा है पाकिस्तान का अब तक की पहले दिन की जो परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो अभिषेक होप खड़े हैं, ये भी ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर हैं, 39 रन्स के ऊपर ये मौजूद हैं, और हौज जो हैं वो 83 रन्स के मौजूद हैं। पाकिस्तानी पेसर्स का हम एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। अब्बास ने 19 ओवर किए हैं, 44 रन्स दिए हैं, 2 खिलाड़ी को आउट किया, 2.32 की इकॉनमी के साथ। खुर्रम शहजाद 14 ओवर्स में 3 मेडन किए, 32 रन्स दिए हैं, कोई विकेट नहीं ली, 2.29 से। मोहम्मद अली ने 12 ओवर में 2 मेडन किए, 21 रन्स दिए, 1.75 की इकॉनमी बहुत ही कम है, और अली उस्मान ने 12 ओवर के अंदर 1 मेडन किया, 34 रन्स दिए, 2.83 की इकॉनमी के साथ, और आमिर जमाल बैड डे गुजरा इनका, 10 ओवर, 1 मेडन, 54 रन्स और 1 खिलाड़ी को आउट किया है। मेरा ख्याल था ये टेस्ट सीरीज़ खासकर आगे इंग्लैंड के अंदर भी, खैर अभी तो पहला टेस्ट मैच है, आमिर जमाल और मोहम्मद अली